हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पीके सिंह भदा साउथ में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दशमलव से संबंधित, यानी दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं, दशमलव का गुणा कैसे बनाते हैं, दशमलव का भाग कैसे बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अक्सर इंसान क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको ये दशमलव वाला काम देगा दूध का हिसाब करने में, रुपया वाला, पैसा वाला यानी पॉइंट वाला, जिसको हम पॉइंट करेंगे, दशमलव डेसिमल इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको हम पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट यानी बिंदु जो देते हैं, जैसे इसको पढ़ते हैं 33.33 पढ़ेंगे। हालांकि आप ऐसा देखते होंगे डायरेक्ट बोल देते हैं 33.33, जी नहीं, पॉइंट के बाद एक एक अक्षर बोला जाता है। तो 33.33 127.23 इसको जोड़ेंगे कैसे, ये चीज देखेंगे। आप ऐसे अगर शुरुआती दौर में अगर भिन्न का यानी दशमलव वाला आपको जोड़ नहीं आता है तो शुरुआत में गलती कर दीजिएगा। तो मैं उन छात्रों के लिए बता रहा हूं जिनको दशमलव वाला जोड़, घटा, गुना नहीं आता है, अक्सर कंफ्यूजन रह जाते हैं। तो ध्यान देंगे इसको हम बनाते कैसे हैं। तो आपको अगर ऐसे में 36 में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, ऊर्ध्वाधर में इसको लिख लें। तो इसको लिखते हैं 33.33, दूसरा है 127। याद रखिएगा, ये पॉइंट वाला सामने में, पॉइंट के बाद जो रहेगा बाद में, पॉइंट के पहले जो रहेगा पहले में लिखेंगे, यानी 127.23 ये देखिए, लिखने का तरीका यही है। लिखने का तरीका जो है ये सामने सामने, इधर से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये तरीका आप 2 इधर लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यही चीज को पकड़ना है। तो जोड़िए इसको, 3 3 6 6 6 12 2 बाकी 1 4 2 6 6 3 9 और 9 1 10 के 0 बाकी 1। यहाँ दशमलव है तो दशमलव 2 अंक के बाद दे दिए, तो बाकी कितना है, 1 है। 3 2 5 5 3 8 1 9, बाकी नहीं है इसमें। उसके बाद है 3 2 5 जोड़ दिए, 1 के 1 जोड़ दिए, यही हो गया आपका सही। यही संख्या को हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना 15.9.02, यही सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको भी उसी तरीका से लिख सकता हूँ। जो सीख गए हैं डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको आसान बनाएगा यहाँ से, यानी 45.32 1.112। याद रखिएगा, उधर फिर उधरेगा दशमलव के बाद। तो फिर देखिएगा लिखा हुआ है 4.444, इसको जोड़िए। अब उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे, इसको जोड़ कर देखिए। तो 2 2 4 4 4 8। अब इसको देखिएगा, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3 संख्या नहीं कुछ, तो यहाँ पर 0 लगा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 2 6 0 6 ये होगा, 4 1 5 2 7, 4 1 5 3 8, दशमलव तो दशमलव, 4 1 5 5 5 10 के 0 बाकी 1। उसके बाद देखिए 4 1 5 हो जाएगा, यानी 50.876 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 50.876। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। घटाव को प्रक्रिया उसी प्रकार से कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करता हूं कि यह जोड़ आपको समझ में आया होगा। इसीलिए इसको कहते हैं जोड़, यानी एडिशन। इसको कहते हैं घटा। ये जो बनाएंगे ये घटाव है, यानी दशमलव का घटाव। तो इसको कहेंगे घटाव, सबट्रैक्शन। इसको हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, यानी घटाव। इसको घटाएंगे कैसे, जैसे इसको बनाए हैं उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद चलिए, तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं सभी सवाल को, यानी हम जो है यहाँ पर लिख लिए हैं। और उसके बाद यहाँ घटा है तो घटा, यह संख्या भी लिखेंगे 22.100, इसको लिख लिए। 3 टाइप का क्वेश्चन दिए, इसी प्रकार से 3 टाइप का ही आपको सवाल आ सकता है, तो आप बनाएंगे।
तो ध्यान देंगे, पुनः मैं इसको भी लिख लेता हूं सवाल नंबर 3 को। 342.54 42 इसके सामने लिखेंगे 42.49, यानी आप क्या कहते हैं उसको पैचा वाला, बाकी वाला ना घटा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने लिख लिया 43 जो था यहाँ, और इसको लिख लिया सामने सामने बराबर संख्या है। तो घटाइएगा, 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 1, का घटा न है, घटा न है, घटा है। इसको 1 घटाइएगा 0, तो 3 के बाद दशमलव है तो दशमलव देंगे, और यहाँ पर भी बचेगा 1, यहाँ 2, यानी 21.011 बोलेंगे। तो यहाँ पर आप उठाकर लिख दीजिए ना इसको, तो 0.11 यही आंसर हो गया। अब इसको पुनः घटाइए, तो घटाइएगा तो 0 नहीं 1 में से 0 गया 1, यहाँ 0 घटाइएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ देखिएगा 20 है, तो 20 में से यानी 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 1, यानी 20 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 18। तो लिखेंगे 181.011 ना। चलिए अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका, यही आंसर हो गया। पुनः अब इसको घटाइएगा तो 14 में से 9 गया 5 बचेगा, एक पैसा लिया है, यहाँ बचा 4 है ना, तो 4 में से 4 गया 0, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, ये दशमलव है, ये दशमलव है, तो यहाँ पर बचेगा कितना 1 के ना, एक तो पैसा ले लिया, नहीं पैसा नहीं लिया है, यहाँ पर 2 से 2 गया 0, अब यहाँ 4 में से 4 गया है 0, और यहाँ पर 3 तो 3, यही संख्या आप यहाँ उतार दीजिए, तो 300.05, यही तो आंसर हो गया ना। आप वैसे भी जोड़िए ना, ये संख्या घटाइए, ये संख्या तब ये संख्या तब ये संख्या, इस पर से घटाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप जो है इसमें गुना कैसे करेंगे, गुना भी सिंपल है, लेकिन याद रखिएगा पॉइंट को कुछ पल के लिए भूल जाइए। यहां पर मान लीजिए पॉइंट नहीं है, पॉइंट को खाली गिनती रखिएगा दशमलव को, तो 11 से गुना कर दीजिए, 11 33 के 3 बाकी 3, 11 33 3 36, और दशमलव क्या को बाद देंगे, एक संख्या यहाँ हो गया, एक संख्या यहाँ, यानी 2 संख्या के बाद देंगे, तो 2 संख्या 1 2, यानी दाई से बाई ओर जाते हैं, तो यहाँ पर यही तो आपका आंसर हो गया। 11 33 3 36, यानी 3.63, यही आंसर हो गया। अभी 3 को बोला ऐसा वाला सवाल रहेगा तब क्या, इसीलिए हम 3 तरीका से दे दिए आपको सवाल को, ताकि ऐसा बना पाएंगे। तो गुना कीजिए, 5 5 हमने क्या बोला, जैसे आपके घड़ी में अगर 5:03 हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कहिएगा कि 05:03 नहीं, इसलिए 0 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर होगा, इसलिए आप 0 को कुछ पल के लिए भूल जाइए। 5 5 25 25 25 125 बोलिए या 125 बोलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 125। तो क्या के बाद दशमलव देंगे, तो गिनती कीजिए 1 2 3, यानी 3 के बाद हम क्या करेंगे दशमलव देंगे, 1 2 3, नहीं कोई तो 0, यही तो आपका आंसर हो गया। सुनिए ये वाला भी एक बचा हुआ है, एक सवाल कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको जो गुना कीजिएगा, तो हमने क्या बोला, सबको भूल जाइए, केवल संख्या को याद रखिए। तो संख्या को गुना कर लीजिए, तो गुना करते हैं, 3 दूनी 6, और 6 एकम 6, यहाँ पर 6 लिख दिए, लेकिन 6 के बाद यानी 6 में कितना दशमलव के बाद ये पड़ेगा, ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 4, 4 गो ई हुआ और 3 गो ये हुआ, तो 4 3 7 2 9 हुआ, तो 9 हुआ, तो 9 को ना पुराएंगे संख्या, एक भाई ये है 2 3 4 5, नया टेगा तो यहाँ से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कहने का मतलब है कि ये जो बराबर में आंसर होगा तो 0 पॉइंट इतना होगा, यही आंसर हो गया, यानी 4 3 7 2 9, तो यहाँ पर भी हो गया। आप काउंटिंग कर लीजिएगा इस प्रकार से। लेकिन अभी तो ये हमने सीख लिया है दशमलव वाला जोड़, दशमलव वाला घटा, दशमलव वाला गुना, तो गुना को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इस प्रकार से। लेकिन एक भाग भी बचा हुआ है, तो भाग भी देख लेंगे कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यदि इसको पहले
चलिए क्लीन कर दिए हैं यानी साफ कर दिए हैं। अब चलते हैं गुना कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गुना तो बना दिए हैं, अब भाग कैसे बनाते हैं। तो भाग जिसको हम कहते हैं दशमलव वाला भाग यानी डिवीजन, तो इसको हम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्यूशन करते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए 0 पॉइंट आपको 80 दे देगा, भागा 0.00 मान लीजिए कि 10 दे दिया, इस प्रकार से संख्या दे दिया, या फिर मान लीजिए आपको 20 दे दिया। तो ऐसे सवाल नंबर ये जो है सो सवाल नंबर 2 में मान लीजिए आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा 0.9 या 9.9 भागा 0.0033, ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तो ऐसा आने का मतलब है ये बराबर हुआ। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है सवाल नंबर 3 में ऐसा कर देगा आपको 1.44 यानी 144 लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे 1.44। तो इसको फिर इसमें भागा मान लीजिए आपको 0.00012 लिखा हुआ है, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन करने का तरीका है कि आप ये जितना संख्या को देख रहे हैं इसको क्या करें, इसको आसान रूप से इसको आप क्या करें, इसको दशमलव उड़ा दें। तो दशमलव उड़ाने से पहले सुनिएगा, इसको क्या करें आप, ये 80 यानी 0.80 लिखा हुआ लिख दीजिए। बटा में भाग का मतलब होता है बटा यानी अनुपात में, हम क्या करेंगे 0.00020 लिखा हुआ है तो लिख देंगे। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा कि ये पॉइंट उड़ता है ना, तो जितना रहता है नीचे यानी कि डबल संख्या आ जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितने जीरो है, 3 2 5, तो 5 गो जीरो हो जाएगा, 5 गो संख्या है। तो हम करेंगे क्या, इसको काट देंगे, यानी 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ चला गया, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। कहिएगा कि वो जीरो काटिएगा, नहीं, ये जीरो नहीं कटेगा, ये आपका हो गया कितना, यानी 80। ये 80 है, यानी कि कहने का मतलब 2 से कट रहा है, केवल 2 संख्या है तो 2 से कट रहा है, 40 दूनी 80। आप गुना इसको कीजिएगा, कितना जगह 4000 टोटल हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया ना। तो पुनः चलते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे उसी प्रकार से, यानी 9.9 है बटा 0.003 है। इसको कैसे करेंगे, सेम उसी तरह, यानी इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 4 गो जीरो, 1 जीरो खत्म हो गया। ये भी कट न रहा है, काहे कि हम बोलते हैं उसको 0 3 नहीं 3 कहते हैं। तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 33 तिया 99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कहने का मतलब हो गया 3000 ये प्राप्त हो गया, यही तो आंसर हो गया। तो देख रहे हैं ना कैसे दशमलव वाला भाग बना रहे हैं, देखिएगा। अब इसको क्या करते हैं, इसी प्रकार से बनाइए ना, अगर इसको बनाइएगा तो 1.44 बटा 0.0012, ठीक। अब इसको देखिए कैसे करते हैं, इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ये पॉइंट को उड़ाइएगा तो ऊपर हो जाएगा 10,000, यानी 4 गो संख्या है। तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर काटिए, बराबर है 44 से, यानी 144 होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 12 गुना 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1200। देख लिए ना कैसे दूध का हिसाब करते हैं। हाँ सुनिए। अब इसको क्या करेंगे, ये तो बना लिए, लेकिन कुछ संख्या दशमलव में ही रहेगा, उसको कह देगा साधारण रूप में बदलिए, बस हो गया आपका प्रश्न जो था इसमें सॉल्यूशन हो गया। तो सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको ऐसा कर देगा कि मान लीजिए 0.777 डॉट इस प्रकार से कहेगा को साधारण रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे, ऐसा एग्जांपल दे देता, आप ढेर सारे लिख सकते हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, एज ए सिंपल इसको 7 लिखेंगे। 7 लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको रेकरिंग का मतलब होता है बार बार यानी जिसको अशांत कहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम पॉइंट को उड़ाएंगे, नीचे 9 आ जाएगा।
तो 9 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है 7/9 इसको हम लिख सकते हैं। तो आप भाग दीजिएगा 9 7 63, 9 7 63 इस प्रकार में करेगा। आप सपोज में दूसरा एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, लीजिएगा मान लीजिए 0.33333 डॉट डॉट रहते रहेगा। इसका साधारण रूप कैसे लिखेंगे? तो सिंपल 0.3 को करते हैं, उसके बाद देखिएगा ये लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे 0.3, तो ये हटाएंगे 9 उतारेंगे, तो 3 एकम नहीं, हाँ 9 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 3 तिया 9, यानी कहने का मतलब है बराबर 1/3 आ जाएगा। भाग दीजिएगा 3 तिया 9 3 तिया 9 3 तिया 9 बराबर आ जाएगा। तो आप इस रूप में ऐसे बदल सकते हैं इसको। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आप क्या करें, लाल बटन होगा सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में होगा घंटी, उसको दबा दें, ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमें मोटिवेशनल मिलेगा। इस तरीका से मैं और मेहनत करूंगा, ताकि उन छात्रों के लिए जो कि कुछ दशमलव में नहीं बना पाते हैं, उनको लगता है कि दशमलव कैसे बनाएंगे, तो आपको इसी प्रकार से कैसा वीडियो लगा आप लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।